हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो नीट के एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स आपको सबसे मुश्किल पड़ती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़िज़िक्स किस तरह से तैयार करें। अगर आपने 3 महीने कायदे से मेहनत कर लिया फ़िज़िक्स में, तो आप अच्छे से 160 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे और 180 भी आप ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए। अब जब आपको डॉक्टर बनना ही है तो फिर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए आपको कैसा एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपको, कि एक दिन में आपको कितना काम कर लेना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, फिर कैसे करना है, ये स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स का फार्मूला चार्ट बना लें। फार्मूला चार्ट बना लें, उनको आप 30 दिन तक लगातार उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि 21 बार अगर किसी काम को आपने कर लिया तो सदा के लिए याद रह जाएगा। तो वही काम करना है आपको, 30 दिन तक लगातार सारे फार्मूले को लिखने हैं। कुछ तो आपको ऐसे ही याद रहते हैं, लेकिन सारे चैप्टर वाइज फार्मूलों को लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टार्टिंग से जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, तो चाहे जेई का हो या नीट का, अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो नीट के प्रीवियस ईयर के सवाल को स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एक टारगेट कर लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन पर डे करने हैं। 30 दिन तक लगातार आप करेंगे तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए बेटा, एक दिन बैठ के करना मुश्किल है, लेकिन एवरी डे अगर आपने छोटा छोटा टारगेट लिया तो आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 30 सवाल डेली लेंगे, उनको पक्का करेंगे। 30 सवाल को हमको डेली करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जब आपका 1 महीने तक ये काम आपने कर लिया, फिर आप अपने सवालों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एक बार PYQs कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सवाल का जब आपको पता चल जाएगा कि कैसे पूछा जाता है, तो फिर आपको सवाल करने में आसानी होगी। और आप क्या करें, जब आप किसी की भी DPP ले लीजिए, बहुत सारी पढ़ी है, LN के लीजिए, आकाश की, या आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें जाएंगे, आपके मोबाइल में NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन करके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पढ़ी है आपका पूरा नीट और जेई के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उसको आप आसानी से वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आपको डेली सवाल बढ़ा देना है। दूसरे महीने में आपको 50-50 सवाल करने हैं। 50-50 सवाल डेली का टारगेट लेना है और बिना किए आपको नहीं सोना है। एक बार जहां आपने करना शुरू किया, आपका मन लग जाएगा, होने लगेगा। ठीक है, एक्चुअली मुश्किल यही होती है ना कि हम लोग बैठते हैं फिजिक्स करने, फिजिक्स हमसे होती नहीं है, फिर हम उठा के उसको रख देते हैं। तो उसको रखना नहीं है, आप ये काम करिएगा, फार्मूला आप डेली रिवाइज करिएगा, पहले PYQs करना शुरू करिएगा, फिर इसके बाद 50 सवाल का टारगेट लीजिएगा। फिर 50 सवाल दूसरे महीने में करने के बाद तीसरे महीने में आपको क्या करना है कि हर दिन आपको 45 सवाल का टेस्ट लिखना है। जैसे आपका नीट का पेपर आता है वैसे आप प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए, उससे 45 सवाल जो भी टेस्ट होता है उसको 1 घंटे में करने की कोशिश करिए। 1 घंटे में करिए और उसको देखिए कि कहाँ पे हमसे फॉल्ट आ रही है। फिर उन चैप्टर को दोबारा रिवाइज करिए। ठीक है, उन चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे। देखिए, आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं आनी है अगर आपने बस सीक्वेंस में काम किया। सीक्वेंस क्या है फिजिक्स पढ़ने का, सबसे पहले आप 11th का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। 11th का फर्स्ट पार्ट मतलब मैकेनिक्स है, वेक्टर है, जो आपका पहली बुक है 11th की NCERT के हिसाब से, उसको अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसके लिए आप किसी की वीडियो फॉलो कर सकते हैं, मेरे या किसी भी जो टीचर आपको अच्छा लगे। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। अब तो आपके लिए बहुत आसानी है, सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल है, बस आप करना चाहें। तो जहाँ आपने एक बार आपने माइंड मेकअप कर लिया तो आप उस चीज़ में आपको परफेक्शन पक्का होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया ऐसे से आप करके 100 क्वेश्चन पर डे तक जाना है। 3 महीने में आप 100 क्वेश्चन पर डे करने लगेंगे, फिर आप आसानी से एग्ज़ाम में 160 प्लस स्कोर ले आएंगे। अब आपको मेनली है सबसे बड़ा सवाल बच्चे का, सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है पर न्यूमेरिकल नहीं होता। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा एक बार, इसके बाद आप क्या करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। आप क्या करते हैं, मेरा एक आइडिया है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल का डायग्राम बना के दे दिया जाए तो उसको करने वालों की संख्या आपकी लगभग 80% हो जाएगी। लेकिन वही अगर क्वेश्चन को मैं लिख के दे दूँ, बोर्ड पे आपको वर्ड्स में लिख दूँ, तो उसमें से पता लगे 10% आ जाएंगे। तो मेन दिक्कत होती है सवाल को समझने में। तो बेटा सवाल को एक ही बार पढ़ना है, आपको पढ़ते चलना है। अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो ज़रूर बनाना है। फिर आपको क्या करना है, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। फिर आपने फार्मूला तो प्रिपेयर ही कर रखा है, जब आपको गिवन क्वांटिटी दिख जाएंगी और क्या पूछा गया पता चल गया तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप फार्मूले नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से आप प्रिपेयर करिएगा। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आपको किसी चैप्टर्स में विशेष प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो चैप्टर आपको अलग से भी समझा दूंगा। थैंक यू।